हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ लो मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद आप खैरियत के साथ होंगे। आज हम क्लास 8 का टॉपिक हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट का। और कुछ सवाल हम सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही आसान सा मैं आपको एक सवाल करना सिखाता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक सवाल है 22.09। मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूँ कि ये फाइंड आउट करें कि स्क्वायर रूट ऑफ 22.09 क्या होता है, तो वो मुझे मालूम करना है। अब क्या है कि बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सिंपल डिवीजन की तरह आपने अपना काम शुरू करना है। आपने 22.09 आपने इस तरह लिखना है। यहाँ पे हम इस तरह से हम डिवीजन का जैसे हम काम शुरू करते हैं वैसे ही हम ये काम यहाँ पे शुरू करेंगे। अब क्या है कि आपको एक टेबल अपना अपने सामने हमेशा रखना पड़ेगा कि जैसे 2 × 2 होता है, ये 4 है, सही। 3 × 3 9 हो गया, सही है। 4 × 4 हो गया 16। 5 × 5 इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब ये स्क्वायर का समझे, ये स्क्वायर का पूरा टेबल है, सही। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब क्या है, अब हमारे पास नंबर यहाँ पे है सबसे पहले 22, सही। पॉइंट से पहले हमारे पास नंबर है 22। हम ये देखेंगे 22 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है इस टेबल में जो यहाँ पे आ रहा हो। तो हम ये देखेंगे कि 22 से जो छोटा नंबर है 22 के बराबर हो जाए या 22 से छोटा हो जाए, सही। बड़ा नहीं ले सकते हम। तो हम ये देखेंगे कि 16 हमारे रेंज में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 16 का फैक्टर क्या है, 4 × 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 × 4, सही। 4 और 4 इस तरह नीचे नीचे लिखा। और यहाँ पे हमने जब 4 लिखा है तो यहाँ पे भी हम 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जो भी जवाब आएगा यहाँ पे हम लिख देंगे 16। ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरह से लाइन लगा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, सही। 4 + 4 हो गया 8, लेकिन यहाँ पे हम माइनस करेंगे, सही। 22 में से 16 को हमने किया माइनस, तो हमारे पास बचा, क्या बचा, 6 बच गया। ठीक है, अब ये जो चीज़ हमारे पास थी ना, ये हमने इग्नोर की हुई थी, ये आप एज इट इज़ यहाँ पे उतार लें, 0.09। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे आ रहा है 8, यहाँ पे आ रहा है 6.09। अब हम क्या करेंगे कि 6 जहाँ पे एक नंबर है, सही, तो यहाँ पे हमें क्या है कि हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, सही। या जैसे ही हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट स्लिप होके आगे चला जाएगा। हमने स्क्वायर में हमेशा याद रखना है कि हमने हर चीज़ ट्वाइस करनी है। ठीक है, तो एक दफ़ा शिफ्ट नहीं होगा, 2 दफ़ा शिफ्ट होगा। ठीक है, हम सिंपल डिवीजन नहीं कर रहे, सिंपल डिवीजन करते हैं तो उसमें एक दफ़ा हर चीज़ शिफ्ट होती है। लेकिन जब स्क्वायर रूट का हम काम करते हैं, स्क्वायर का काम कर रहे हैं, तो हर चीज़ डबल हम करेंगे, सही। एक दफ़ा हमने पॉइंट लगाया तो यहाँ पे हम पॉइंट को एक दफ़ा शिफ्ट नहीं करेंगे, 2 दफ़ा शिफ्ट करेंगे, तो पॉइंट स्लिप होके यहाँ पे आ गया, यहाँ से हम पॉइंट को काट देंगे, ये बन गया 609। ठीक है, अब हमारे पास टोटल नंबर है 609 और यहाँ पे हमारे पास है नंबर 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम 8 के साथ कोई ऐसा नंबर मिलाएंगे, 8 के साथ हम एक और नंबर मिलाते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे मिला लेता हूँ 8 के साथ नंबर 7। ठीक है, ये बन गया 87। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 7 लिखा है, अब यहाँ पे मैंने 7 लिखा है, तो मैं यहाँ पे भी 7 लगाऊंगा। ठीक है,
8 के साथ मैंने यहाँ पे 7 लिखा, तो यहाँ पे भी 7 लगाऊंगा और यहाँ पे भी 7 लगाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा, 87 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो भी जवाब आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो 87 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जवाब आया 609, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैं इस तरह से लाइन लगाऊंगा। 87 में आप 7 ऐड कर लें, ये हो जाएगा आपका 94, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इन दोनों को मैंने ऐड किया था, सही है, और इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा, ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या जवाब आया, 4.7, ठीक है। 4.7 मेरे पास आया, ठीक है। ये मेरा क्या है, जवाब है, ठीक है। तो अब क्या है, 22.09 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, वो होगा 4.7, ठीक है। ये मेरा आंसर है, ठीक है। एक और सवाल है हमारे सामने, 7.3441, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, ठीक है। आपको मैं सबसे इससे पहले मैंने आपको सवाल में समझाया था कि आप ये टेबल आपने अपने पास हमेशा रखना है, ठीक है। ये जो है प्री रिक्विजिट है। अब क्या है, हमारे पास सबसे पहला नंबर है ये 7.3441, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल जैसे हम डिवीजन का काम शुरू करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 7.3441, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे डिवीजन का जैसे हम काम शुरू करते हैं बिल्कुल वैसे शुरू किया। अब क्या है, 7 के बराबर या 7 से छोटा कोई भी नंबर हो वो मुझे इस टेबल से उठाना है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 9 तो मैं नहीं उठा सकता, ठीक है। मैं 4 ले सकता हूँ। 4 का फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सही, 2 और 2, सही। यहाँ पे जब मैंने 2 लिखा है तो यहाँ पे भी मैं 2 लिखूँगा, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो जवाब आएगा वो यहाँ लिख दूंगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का होता है 4, 4 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। यहाँ पे मैं लगाऊंगा लाइन, इन दोनों को तो मैं आपस में प्लस कर लूँगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4, लेकिन 7 में से 4 मैं माइनस कर दूंगा, ये हो जाएगा 3। अब ये जो चीज़ इग्नोर की थी मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3 4 4 1, ठीक है। अब क्या है कि मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा। जैसे ही यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ट्वाइस, सही है। एक दफ़ा शिफ्ट नहीं होगा, 2 दफ़ा शिफ्ट होगा, ठीक है। क्यों, इसलिए कि हम स्क्वायर रूट का काम कर रहे हैं। स्क्वायर का जब भी काम होगा तो हम काम एक दफ़ा नहीं करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, ठीक है। तो हमने पॉइंट को 2 टाइम्स हमने शिफ्ट किया, ठीक है। तो पॉइंट आ गया यहाँ पर और यहाँ से पॉइंट कट गया, ये बन गया 334, ठीक है। 334 ये बन गया है। अब मेरे पास है यहाँ पे 4। अब मैं 4 का के साथ कोई एक और नंबर मैं मिक्स करूँगा, सही है। लेट सपोज मैं यहाँ पे मिक्स करता हूँ 4 के साथ 7। जब मैंने 7 इसके साथ यहाँ पे मिक्स किया तो मैं यहाँ पर भी एक और 7 लगाऊंगा। 4 के साथ मैंने यहाँ पे लिखा 7 और 7 यहाँ पे लिखा है तो मैं वही नंबर नीचे भी लिखूँगा, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखूँगा, ठीक है। इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा और जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जो जवाब आएगा वो मैं यहाँ लिख दूँगा। 47 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जवाब आएगा 329, ठीक है। अब क्या है, मैं इस तरह से यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ। इन दोनों को मैं आपस में प्लस कर दूंगा, 47 प्लस 7 ये हो जाएगा 54, ठीक है। 334 में से 329 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 5, ओनली 5, ठीक है। अब ये पॉइंट है और 4 और 1 मैं यहाँ पे
लिख दूंगा, ठीक है। पॉइंट मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ, अब मैं सिर्फ यहाँ पे शिफ्टिंग करूँगा, सही है। हर दफ़ा जब भी प्रोसेस आपका शुरू होता है तो हम स्क्वायर रूट में पॉइंट को जब शिफ्ट करेंगे तो 2 टाइम्स हम शिफ्ट करेंगे, सही है। अब यहाँ पे पॉइंट लग चुका था, बार बार पॉइंट हम नहीं लगाएंगे। ये आपका ये थर्ड स्टेप जो शुरू हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट आपने डिस्प्लेस करना है 2 टाइम्स, ठीक है। तो पॉइंट आ गया यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट कट जाएगा, ये बन गया 541, ठीक है। अब ये है यहाँ पे 54 के साथ मुझे कोई नंबर मिक्स करना है। मुझे इतना नंबर मिक्स करना है कि उसके साथ में वही नंबर दोबारा लगाऊंगा, तो जब उनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर आना चाहिए। 54 को मैं मिक्स करता हूँ 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 541। यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे भी मैं 1 लगाऊंगा और यहाँ पर भी 1 लगाऊंगा। 541 को 1 से मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और जो भी जवाब आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं दोबारा से लाइन लगाऊंगा, सही है। इन दोनों को मैं आपस में प्लस कर लूँगा, 541 में 1 ऐड किया, ये हो जाएगा 542 और इन इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया नंबर 2.71, 2.71 ये मेरा आंसर है, यानी कि 7.3441 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2.71, ठीक है। ये हमारा आंसर है। एक सवाल हम और करेंगे आज की क्लास में, ये है सवाल हमारे पास 50.6944। हमें इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, ठीक है। हम बिल्कुल जैसे ही डिवीजन का काम शुरू करते हैं बिल्कुल वैसे ही काम शुरू करेंगे। 50.6944, सही है। मैंने आपको कहा था कि जो आपका प्री रिक्विजिट है, यानी कि जो टेबल है वो आपने अपने पास लिख के रखना है, सही। अब ये इस तरह से आपके पास ये टेबल होना चाहिए। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 25, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू 36, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल्स टू 49, ठीक है। अब क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64। अब क्या है, यहाँ पे मैं ये नंबर मैंने यहाँ पे उतारा और डिवीजन का जैसे मैं काम शुरू करता हूँ बिल्कुल मैंने वैसे शुरू किया। मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है 50 से मुझे देखना है कि बराबर या छोटा कोई नंबर मिल जाए, तो मैं देखूँगा कि 49 आता है मेरी रेंज में। ये वाला नहीं ले सकता मैं 64, ये ले सकता हूँ मैं 49, ठीक है। तो मैं 49 के फैक्टर लूँगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, यहाँ पे मैं लिखूँगा 7 और यहाँ पे भी लिखूँगा 7, ये 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 7 लिखा है तो यहाँ पे भी 7 मैं उतारूँगा, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाई 7 होता है 49, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से लाइन लगाई, इन दोनों को तो मैं आपस में प्लस कर लूँगा, ये हो जाएंगे 14, ठीक है। लेकिन इसमें से इसको मैं माइनस कर दूँगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये जो आपके पास जो वैल्यू बची थी ये एज इट इज़ मैं यहाँ पर उतार दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा। जैसे ही मैंने पॉइंट लगाया तो ये पॉइंट डिस्प्लेस होके आगे चला जाएगा, एक दफ़ा नहीं 2 टाइम्स हमने लाजमी करना है, ठीक है। क्योंकि हम स्क्वायर का काम कर रहे हैं तो हर चीज़ 2 टाइम्स होगी, सही। हम डिवीजन नहीं कर रहे, डिवीजन जब हम करते हैं तो 1 टाइम हम शिफ्ट करते हैं। ये स्क्वायर रूट का काम हो रहा है, सही, स्क्वायर का काम हो रहा है तो हर चीज़ 2 दफ़ा शिफ्ट होगी, ठीक है। तो पॉइंट को आपने
2 टाइम्स आपने शिफ्ट कर दिया, पॉइंट यहाँ पर आ गया, यहाँ से पॉइंट हट गया, ये बन गया 169, ठीक है, 169 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर नंबर है 14, 14 के साथ मैं कोई एक नंबर मिक्स करूँगा। मैं लेट सपोज यहाँ पे 1 मिक्स करता हूँ, सही। मैंने यहाँ पे 1 मिक्स किया तो यहाँ पे भी मैं 1 लिखूँगा और मैं यहाँ पर भी 1 लगाऊँगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 141 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जवाब आएगा 141, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 141, ठीक है। और यहाँ पे मैं लाइन लगाऊंगा दोबारा, ठीक है। इन दोनों को तो मैं आपस में प्लस कर लूँगा, ये हो जाएंगे 142, ठीक है। और इसमें से मैं इसको माइनस कर दूँगा, ठीक है। 169 में से मैंने 141 निकाले तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 28, ठीक है। 28 मेरे पास वैल्यू बचेगी। अब ये जो बाकी की चीज़ रह गई थी ये मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ 0.44, ठीक है। अब ये थर्ड रो में मेरा जो काम शुरू हो रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैं पॉइंट ऑलरेडी लगा चुका हूँ। अब मुझे दोबारा तो पॉइंट लगाना नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इस पॉइंट को डिस्प्लेस ज़रूर करूँगा और वो भी 2 टाइम्स करूँगा, ठीक है। जैसे ही 2 टाइम्स करूँगा तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से पॉइंट कट जाएगा, ये बन जाएगा 2844, 2844, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे नंबर है 142, 142 को मैं किसी ऐसे नंबर के साथ मिक्स करूँगा कि लेट सपोज यहाँ पे मैं 2 लगाता हूँ, सही, तो हो जाएगा 1422। यहाँ पे मैंने 2 लगाया है तो यहाँ पे भी मैं 2 लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं 2 लगाऊंगा, ठीक है। तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों का आपस में, सही। तो मेरे पास क्या जवाब आएगा, मेरे पास जवाब आएगा, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जवाब आएगा 2844, ठीक है। इन दोनों को तो मैं आपस में प्लस कर लूँगा, ये हो जाएगा 1424, ठीक है। और इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो जवाब आया ये आया 7.12, ठीक है। तो मेरा जो सवाल था कि 50.6944 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो आएगा 7.12, ये मेरा क्या है आंसर, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है, अगली क्लास में मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।